अक्षयन्ति बोधाये तस्मै सिद्धात्मने नमः। लुमुरिहन्तारं लुमु सिद्धारं नमो आर्याणं लुमुच्छायाणं लुमुलोय सोविसाहुरं। अनंतानंद परम सिद्ध वाहिनी की एक भगवान शांतिनाथ स्वामी की जय हो। एक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की। बोले परम पूज्य अध्यात्म योगी चर्या श्रोमणी पट्टाचार्य आचार्य भगवान 120 सागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु शासन। अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी की शासन में हम से विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पूजनिष्ठा जिनेन्द्रवाड़ी मनीषी जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन। जयवंतु वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व चंद्र को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। जीवन के पल ही नहीं बदलते, पल पल में जीव के अंदर के भाव भी बदलते हैं। भाव ही नहीं बदलते, भाव बदलते बदलते कर्म का आश्रव बंध भी बदलता है। वो आश्रव बंध बदलते बदलते पर्याय ही बदल जाती है। वो पर्याय के बदलते समय उन्हें परिणाम बदलते हैं। जब तक जीव परिणाम बदलने के परिणाम कर रहा था तब तक पर्याय छूटे जाते हैं। पर्याय छूटे इसके पूर्व उन परिणामों से मिल लीजिए जो परिणाम अशुभ पर्याय प्रदान कराते हैं। उन परिणामों से मिल लीजिए जो परिणाम शुभ पर्याय प्राप्त कराते हैं। उन परिणामों से मिल लीजिए जो सिद्ध पर्याय प्रकट कराते हैं। जगती पर कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो किसी के पर्याय को प्रदान कराने वाली हो। ऐसा कोई द्रव्य नहीं है तुम्हारी पर्याय को देने वाला हो। ये जीव तेरा परिणाम ही पर्याय देता है, परिणाम ही पर्याय का नाश कराता है।
इसलिए सारे जगत को मित्र बनाने की अपेक्षा अपने परिणामों को ही मित्र बना लो ना, तो जगत तुम्हारा मित्र हो जाएगा। संपूर्ण विश्व में उनके अनंत मित्र हैं जो अनंतों से दूर हैं। जो अनंतों से दूर हैं उनके अनंत मित्र हैं। जो अनंतों के पीछे घूम रहे हैं उन्हें लोग ठोकर मार रहे हैं। ओह, इच्छा उत्पन्न हो तो ज्ञानियों किसी के द्वारे पर भीख मांगने नहीं जाना पड़ेगा। जब जब तुम्हारे मस्तिष्क में इच्छा का जन्म हो, आज मेरी बात को सुन लेना, जब जब आपके मस्तिष्क में इच्छा का जन्म हो, इतनी बात समझ के जाना यहां से, जब जब मन में इच्छा हो उस इच्छा को एक किनारे रख लेना। और रखने के उपरांत जैसे कि थाली में अनेक प्रकार की सामग्री आती है, खट्टा भी, मीठा भी, चरपरा, कसाला सब रहता है, पर आपको सरजी मालूम है अब मैं ये ग्रहण कर लूं, इसके बाद इसको खाऊंगा। बिल्कुल निर्णय करके बैठता व्यक्ति, थाली में ये ग्रहण कर लूं, अब नमकीन ले लिया तो मीठा लूंगा। ओह, थाल सजा हुआ है, सामग्री सामने है, देखने वाले मात्र ये देख रहे कि व्यक्ति भोजन कर रहा है, उसके भीतर क्या क्या हो रहा है ये किसी को मालूम नहीं है। क्या निर्णय चल रहे हैं। भोजन करते करते बेजीव है, भोजन करते करते बेजीव हैं जो निर्णय कर रहे हैं भोजन कर लूं मैं तीर्थ बंधन करने जाऊंगा। भोजन करते करते वे जीव हैं, भोजन कर लूं मुझे युद्ध में लड़ने जाना है। भोजन करते करते वे जीव हैं जो निर्णय कर रहे हैं मुझे अमुक आदमी को पटाना है। भोजन करते करते निर्णय कर रहे हैं शक्ति आ जाएगी मैं इंद्रिय का सुख भोगूंगा। चल रहा है भोजन, एक पंगत में एक साथ हजारों लोग भोजन कर रहे हों, भोजन करने की प्रवृत्ति एक सी हो सकती है पर भोजन करने का परिणाम एक सा नहीं है। जैसे भोजन करने का परिणाम एक सा नहीं है, ऐसे भजन करने वाले व्यक्ति का परिणाम भी एक सा नहीं होता। किस लिए मैं भजन कर रहा हूं? लोगों को रिझाने के लिए, संसारिक काम बनाने के लिए, या भगवान बनने के लिए? उद्देश्य, उद्देश्य क्या चल रहा है? उद्देश्य के अंदर आदेश होता है। शरद जी डायरी पर लिख लेना इस शब्द को, उद्देश्य के अनुसार आदेश होता है। उद्देश्य के अनुसार आदेश होता है, जैसा उद्देश्य होगा वैसा आदेश होगा। तो जैसे आपने भोजन के समय निर्णय किया था कि इसके बाद मुझे ये ग्रहण करना है, ऐसे मत अब रुक जाइए। कुछ ऐसे समझदार लोग भी भोजन करते, डॉक्टर जितेंद्र जी, उन्हें मालूम रहता है वस्तु स्वादिष्ट तो है, वस्तु स्वादिष्ट तो है पर सुपाच्य नहीं। जैसे कि नारियल की मलाई स्वादिष्ट है, सुपाच्य नहीं है। जैसे कि पराठे स्वादिष्ट तो हैं, सुपाच्य नहीं है। एक गिलास में पानी भरना, उसमें पराठा डाल देना, दूसरे गिलास में पानी भरना, उसमें रोटी डाल देना, और फिर पिंटू भैया देखना सबसे पहले कौन गलता है। एक गिलास में पानी भरना, उसमें पराठा छोड़ देना एक टुकड़ा, और दूसरे गिलास में पानी भरना, उसमें रोटी का टुकड़ा छोड़ देना, और ये देखना सबसे पहले गलता कौन है। और निर्णय करना रोटी पहले गलेगी कि पराठा पहले गलेगा। रोटी गलेगी ना, तो जिनको पेट ठीक रखना हो वे पराठे कम खाएं, रोटी ज्यादा खाएं। गली में समय लग रहा, जब यहां बाहर समय लग रहा है तो भीतर क्या होगा सत्यासागर जी?
कुछ जीव ये सोचते हैं कि जितना गरिष्ठ खाएंगे उतने मस्त होंगे, ये उनकी भूल है। जितनी पाचन शक्ति अधिक होगी उतने तो मस्त होगी। जो भोजन करते ही करते दूध अधिक पीते ना जितेंद्र डॉक्टर साहब, वे दुर्बल ही दुर्बल रहेंगे। क्योंकि आपने पाचन शक्ति पर तो वजन रख दिया। ओह मित्र सुनिए ना, तो जैसे आपको बोध है कि इस भोजन के करने पर क्या हो सकता है, इसका परिणाम क्या निकला, कुछ ऐसी सामग्री सुपाच्य स्वादिष्ट नहीं है, ये मां को ध्यान रखना है कि तुम सुपाच्य बनाना जानती हो और स्वादिष्ट बनाना नहीं जानती हो तो घर तुम्हारा बिगड़ जाएगा। सुपाच्य में ऐसी वस्तु मिला के रख दी जो स्वादिष्ट भी हो, उसके लिए तुम क्या करती हो, बघार क्यों लगाती हो? सुपाच्य को स्वादिष्ट करने के लिए बनाती हो, बाकी बघार की क्या आवश्यकता। ओहो, इतनी बहुत दृष्टांत। भोजन के समय तुम्हारा कितना निर्णय चल रहा है, ये वस्तु कड़वी है लेकिन स्वास्थ्यकारी है तो ग्रहण करोगे कि नहीं करोगे। कड़वी है, औषधि चिरायता कड़वा है, मित्र डॉक्टर ने बोल दिया आपको तो मित्र करेले का रस पीना है, कितना कड़वा होता है, लेकिन अब पीना है आपको। स्वादिष्ट नहीं है लेकिन स्वास्थ्यकारी है, जिनके लिए उनके लिए। इतना सारे भंग आपने भोजन की थाली में बैठ के बनाए हैं। ऐसे मित्र जब तुम्हारे मस्तिष्क में आकांक्षा का जन्म हो, उस आकांक्षा को एक किनारे रख लीजिए, फिर विचार करो इस इच्छा की पूर्ति में कितना पुरुषार्थ लगेगा। इच्छा उत्पन्न हो गई, उस इच्छा को करना प्रारंभ मत कीजिए, आप निर्णय कीजिए आप कि इस इच्छा के पूर्ति करने में मुझे समय कितना लगेगा। इसके उपरांत इस इच्छा की पूर्ति में अपराध कितने होंगे, इस इच्छा की पूर्ति में हमारे यश का क्या होगा, इस इच्छा की पूर्ति में हमारे वंश का साथ क्या होगा, इस इच्छा की पूर्ति में हमारे जीवन के साथ क्या हो सकता है, इस इच्छा की पूर्ति में हमारे धर्म का क्या होगा। जो इच्छा वर्तमान में कष्ट दे रही हो उसका भविष्य क्या होगा। जितने पढ़े लिखे बच्चे यहां बैठे हुए हैं, सब आप दिल्ली के ज्ञानी लोग हो, जितने हमने प्रश्न खड़े किए हैं, ये भारत देश के लिए नहीं विश्व के लिए कथन कर रहा हूं कि जगती पर जो जो इच्छाओं को उत्पन्न कर रहा है अपने मस्तिष्क में, उन इच्छाधारियों से मेरा कहना है इतने प्रश्न इच्छा के साथ और कर लेना। लंकेश ने इच्छा की पूर्ति का विचार किया, पर ये विचार नहीं कर पाया बेचारा, सो बेचारा हो गया। अर्धचक्री होने पर भी बेचारा। रावण को कौन बेचारा बोलता, कोई व्यक्ति बेचारा नहीं होता है, व्यक्ति की चारित्रहीनता बेचारी हो जाती है। प्रत्येक व्यक्ति जीव द्रव्य महान है, पुद्गल थोड़ी भगवान बनेगा, भगवान तो जीव बनेगा। जीव द्रव्य महान है परंतु अजीव के राग में जीव बन जाता शैतान। अजीब के राग में जितना राग चल रहा है, जितना राग चल रहा है, किसके लिए? ओह मुमुक्षु शरद जी, ओ ज्ञानी, अजीब के राग में जीव मर रहे हैं। कोई लुट रहा है, कोई लूट रहे हैं। किसके राग में? अजीब के राग में। कोई धन के राग में, कोई धरती के राग में, कोई पर के शरीर के राग में लुट रहे हैं, पिट रहे हैं। इज्जत यश की जो कीमत है, ज्ञानी जगत में किसी की कीमत नहीं है।
सारे लोक में इतिहास उठा लो, इतिहास बना लो। अज्ञानियों को इतिहास पढ़ना पड़ता है, अज्ञानियों को इतिहास सीखना पड़ता है। अज्ञानी इतिहास पढ़ के मर जाते हैं, वो ज्ञानी इतिहास बना के चले जाते हैं। अपने इतिहास पढ़ना है कि इतिहास पढ़ाना है कि इतिहास बनाना है। इतिहास पढ़ाने वाले टीचर होते हैं, इतिहास पढ़ने वाला छात्र होता है, इतिहास बनाने वाला महापुरुष होता है। शिक्षक इतिहास पढ़ाता है, छात्र इतिहास पढ़ता है, वो महापुरुष ज्ञानी जीव इतिहास बनाता है। भगवान ऋषभदेव ने, भगवान महावीर स्वामी ने, श्री राम ने, महापुरुषों ने इतिहास पढ़े नहीं थे, इतिहास बनाए हैं। इतिहास बनाना सीखो, पर रावण वाला नहीं, कंस वाला नहीं, कमठ वाला नहीं, पारसनाथ वाला, राम वाला, कीचक वाला नहीं, कृष्ण वाला बनेगी। राज इधर देख बेटा, हृदय से सुनना, हृदय को समझा के रखना। ये प्रवचन जितेंद्र भैया, डॉक्टर साहब, ये प्रवचन इनसे सबसे कहना आज के लिए नहीं है। ये उपदेश जो चल रहा है आज के लिए नहीं है। जो व्यक्ति नौका में यानी समुद्र पार कर रहा हो, पोत पे बैठ के सागर पार कर रहा हो, नौका में बैठ के नदी पार कर रहा हो, वे अपने आप को बीच नदी, आधी नदी पार हो गई है, पार ना समझ ले। जो व्यक्ति नौका में यानी चाहे नर्मदा में तुम क्यों ना घूम रहे हो, यहां दिल्ली की यमुना कालिंदी में क्यों ना घूम रहे हो तुम नौका में, पर नौका विहार करने वालों से कहना है कि जब तक तुम पार तट पर, स्थल पर खड़े ना हो जाओ, तब तक अपने आप को सुरक्षित नहीं मानना। और जो गाड़ियों में घूम रहे हैं, अपने घर के मोहल्ले में भी आ चुके हो, जब तक गाड़ी से उतर के अपने घर की छत पर ना पहुंच जाओ, भवन में प्रवेश नहीं कर जाओ, तब तक अपने आप को सुरक्षित नहीं समझना। जैसे सरता पार करने वाला व्यक्ति भी, सर जी मित्रों, कभी कभी नैया किनारे में डूब जाती है। नैया को बोलते बुंदेलखंडी में, नौका को नैया बोलते हैं। किनारे पे आके नैया डूब गई। कुमार, चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु पुरुष हो, कितनी ऊंचाइयां हासिल कर ली हो, जीवन की अंतिम श्वास निकल जाए, शरीर में आग लग चुकी हो, इसके बाद सोचना कि जी महापुरुष था। क्यों? रावण का कितना सारा जीवन निकल चुका था, क्या कमी थी उसके घर में, फिर भी आकांक्षा ने रावण की हालत खराब कर दी। पिंटू, ये बहुत सुख में जी रहे हो, वो आपको मालूम चल जाए, हजारों प्रेमिका इसके घर में आती हैं, उस व्यक्ति से दोस्ती थोड़ी कमजोर कर देना है। जिसके घर में पैसा अनाचार का आ रहा हो, उस मित्र से भी दूरी बना लेना। इनकी मित्रता भी, मित्र सिगरेट पीने वाले के बगल में बैठने वाले को कैंसर हो गए। भोपाल का डॉक्टर बैठा बहुत बड़ा, सिगरेट पीने वाले के बगल में बैठने वाले को कैंसर हो गया। तस्करों के साथ रहोगे तो जेल पहुंच जाओगे, अनाचारियों के साथ रहोगे जेल ना भी जा पाओगे, अपयश की जेल पहुंच जाओगे। क्योंकि जीवन में संपत्ति कमाना इतना सरल नहीं है, कठिन है, फिर भी सरल हो सकता है, पर संपत्ति का सम्मान के साथ प्रयोग करना और यश प्राप्त कर लेना बहुत कठिन है।
साधु बनना इतना कठिन नहीं है, घर छोड़ के निकल जाओ, क्या दिक्कत है। पर साधु बन के बने रहना ये बहुत कठिन है। बने रहना, बहुत सारे लोग आप अनुभव करना, कई जगह लोग ऐसे ऐसे दान बोल के जाते हैं, इतने दान बोल के जाते हैं, घर में शक्ति नहीं है, वो भावुकता में बोल गए, वो घर में जाके उनके युद्ध होता है, झगड़े होते हैं उनके घर में। बोले आपने कैसे बोल दिया, हमसे पूछा था क्या, अब नहीं देंगे आपको तो। लो, मकान बेचना पड़ गया, घर के गहने गुड़िया बेचने पड़ गए, जमीन बेचना पड़ गई। मित्र शरद जी, देश से कह देना मांगने वालों से उतना ही मांगो जिससे दूसरे के प्राण ना जा पाए। देने वालों से कहना उतना ही देना, घर की व्यवस्था भंग ना हो पाए, प्रसन्नता चेहरे पर बनी रहे, उसी का नाम दान है। बोले कैसे, सोच तो जाना पड़ेगा, सोच तो जाना पड़ेगा, पेट खाली करनी पड़ेगा। तुम दवाई नहीं खाओगे, मुस्कुरा के आओगे। और कहीं किसी ने कहा पेट साफ करो, मुस्कुरा के आते, दस्त लग जाए फिर पूछना कैसे मुस्कुराते हो। जो प्राकृतिक है वो तुम जाओगे ना तो सोच करके आओगे, मुस्कुराओगे, चेहरा खुश होगा। और कहीं दस्त लग गए ना, पेचिस हो गया ना, तो मुस्कुराओगे नहीं, गाल पिचक जाएंगे, आंखें गड्ढे में चली जाएंगी, और ज्यादा लग गए तो प्राण भी निकल जाएंगे। ऐसे मित्र जैसे सहजता में सोच व्यक्ति जाता है, पेट खाली करके आता है, फिर मुस्कुराता है, ऐसे दान देना, दस्त नहीं लगाना। संक्लिष्ट नहीं होना चाहिए। देश को और समाज को चाहिए समय द्रव्य उच्छेद काल को देख करके इतना द्रव्य घर में रखिए। कब कोरोना जैसी स्थिति बन सकती है, जो रोज कमा के खाते थे उनको रोना पड़ गया था, और हर जने घर में मित्र साल भर का अनाज रखा जाता है, वो खिलाते हैं, फिर वो खिलाते हैं दूसरे को, क्योंकि संग्रह करके रखा हुआ है। ऐसे मित्र संकेत सागर जी इतना पुण्य का द्रव्य समता के साथ रखिए कि आवश्यकता कोरोना जैसी पड़ जाए, जगत के लोग रोते मिले और हम मुस्कुराते मिले। पानी से तुम बचा के रखे हो अपने द्रव्य को, पानी से बचा के रखी हो, इतना तुमने व्यवस्था करके रखी है, छप्पर पर छप्पर डाल दिए, बोले पानी में टपक जाए और नीचे से आग लग गई, फिर क्या होगा। पानी से बचा के रखे पूरी संपत्ति को, और घर के कनेक्शन में आग लग गई। दिल्ली में भी कितने श्रावक हमारे खत्म हो गए, पूरे देश को पता नहीं क्या। दिल्ली में ही एक जैन परिवार में जितेंद्र जी, किसी निमित्त से आग लग गई, बाहर नहीं निकल पाए, खत्म हो गए मित्र। एक श्रावक का समापन होना मित्र करोड़ों की कीमत नहीं है, अनर्घ है। बोले जब तक जीता जिन शासन को जयवंत करता। जितनी यहां भव्य जी बैठे हुए हैं, ऐसा मत सोचो मेरी क्या कीमत है, तुम्हारी बहुत कीमत है। शरद जी आपका जीवन जीते रहना, जिन शासन है, ये बच्चे बालक बालिकाएं सुरक्षित हैं, धर्म में लगे हुए हैं। धर्म कौन पर्वतों पर रहता है, कौन नदियों से निकलता है, कौन ज्वालामुखी से फूटता है। धर्म तो मित्र न धर्मो धर्म के बिना धर्मात्म में धर्म नहीं होता है। ऐसा मत भड़काइए एक श्रावकों को, जाओ प्राण दे दो, ऐसा मत भड़काइए श्रावकों को, जाओ तुम लड़ पड़ो, बिल्कुल नहीं। श्रावकों से ये कहिए बेटा तुम जीवित हो, हमारे तीर्थ जीवित रहेंगे, मंदिर जीवित रहेंगे। मित्र एक मंदिर जहां हम 10 खड़े कर देंगे, लेकिन आपके प्राण नहीं जाना चाहिए। आपके प्राण चले गए, पागलों ने भड़का के आपको खड़ा कर दिया, मित्र मंदिर भी जाएगा, तुम भी जाओगे।
और फिर जो भड़का रहे थे उनको आहार भी नहीं मिलेगा, देने वाले ही नहीं बचेंगे। कितना विवेक से निर्णय करना चाहिए। आप चाहे मित्र देश के किसी कोने में बैठो, चाहे प्रदेश में बैठो, राजधानी में बैठो, कहीं बैठो, लेकिन भाषण भाषा सम्मति के साथ होना चाहिए, जिससे विश्व की रक्षा हो। और विश्व की रक्षा कब होगी? तब आपकी रक्षा होगी। आप विश्व के बाहर नहीं हो। कि साधु संत देश की रक्षा में हाथ नहीं उनका। एक दिन में 1000 लोगों को तुमने बीड़ी सिगरेट का त्याग करा दिया, इतना द्रव्य बचा कि नहीं बचा? और 1 घंटे हम सबको इनको एक साथ पंडाल में बिठाए हुए हैं, इतनी देर तक अपराध बचे कि नहीं बचे? और इन्हें जिनवाणी सुनते सुनते ऐसे ऐसे जीव आते, छोटे छोटे बच्चे, बोले गुरुजी प्रायश्चित चाहिए। मैं मालूम प्रायश्चित में बाद में देता हूँ। उन भव्य जीवों चेहरा देखता हूँ कि धन्य तुम्हारे परिणामों की निर्मलता, कि तुम्हारे भाव राजा कैसे आ गए कि मुझे प्रायश्चित चाहिए। हृदय में मित्र मिट्टी का डेला सूखा, मिट्टी का डेला सूखा पड़ा हुआ है, उसमें एक किनारे पानी छोड़ दो, वो डेले के अंदर प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, अपने आप फिसल जाता है। नहीं मानो तो देख लो अभी करके, प्रयोग करो ना आप। तो मिट्टी का डेला सूखा रखा सम्यक सागर, इधर क्यों देख रहे हो? मिट्टी का डेला सूखा पड़ा बेटा, उसमें पानी छोड़ दो, उसमें प्रक्रिया होने लगती है। एक घास सूखी पड़ी हुई है, अचानक पानी की बूंद पड़ जाए, यूं घूमने लगती है, देखा आपने? हे मित्र, जब घास घूम सकती है, मिट्टी का डेला फिसल सकता है, तो जिनवाणी की छींटों से आत्मा के परिणाम क्यों नहीं फिसलेंगे? ये गीले होने लगते हैं। और जीव सोचता है, जीव सोचता है। क्या आप सभा में देखो, जितने वृद्ध हैं उससे अधिक युवा बैठे यहां पर, जबकि लोग सोचते हैं कि दिल्ली जैसे नगर में क्या युवा मिलेंगे आपको प्रवचन सुनने के लिए? मित्र है मित्र, आम के ठेले पर बुड्ढे भी दिखते हैं, युवा भी दिखते हैं, बच्चे भी दिखते हैं। मीठा होना चाहिए। आम के ठेले पर इंदौर में चाचमा चल रहा था, कांच मंदिर, सर से टुकमचंद जी के कांच मंदिर पर क्षमा वाणी का कार्यक्रम था। तो एक दिन हमारे लिए वहां पर विश्राम किया, और नीचे बहुत बड़ा बाजार है। अब जहां रुके हुए थे ना, मौसम था मौसम्बी का। ये मौसम किसका चल रहा है? मौसम्बी का। और नए नए सेब फल आ चुके हैं। तो पूरे कांच मंदिर के चारों तरफ सेब फल के ठेले लगे हुए थे। क्या दिख रहा था मालूम? लोग आ रहे हैं, कोई बुड्ढी आ रही, कोई बुड्ढे आ रहे हैं, कोई बच्चे आ रहे हैं, सब टटो टटो। देखो एक ही ठेला है, पर जो जो आ रहा है सब टटो टटो लोग छांट छांट के ले जा रहे हैं। छाटेंगे, सामग्री वही रखी हुई थी, पर सब छांट रहे थे। संसार में ध्यान रखो, हर व्यक्ति छांट के खाता है। सम्मे शेखर का बंदर भी, उसने सेब फल ऐसे उठाया और ऐसे ऐसे किया और तो ऐसे सूंघा, तब उसने मुख में रखा। मित्र, एक त्रिंच भी फूंक करके सूंघ करके खाता है। तुम अपनी श्रद्धा को फूंक कर सूंघ के चढ़ाया करो, सबके यहाँ श्रद्धा नहीं फेंकना पड़ती है। ऐसा नहीं है मित्र, कहीं भी पटक के आ जाओ सिर, नहीं। निर्णय करो, निर्णय करो। पिता पिता बेटा सगे पुत्र को भी तुरंत चाबी नहीं सौंपता। नीति साथ पढ़िए। जितना मैं समय सार का स्वाध्याय करता हूं ना, नीति शास्त्रों का भी करता हूं। नीति समझिए। भी मां भाग्यशाली पुत्र हैं जिनके पिता धर्मात्मा, मां धर्मात्मा, और 24 घंटे खुश होके बेटे को दुलार देती हूं। वो मेरे मित्र माता पिता का दुलार नहीं है, वो संतान के लिए अमृत है। जो माता पिता बच्चे को दूध पिलाना तो जानते हैं, पर दुलार देना नहीं जानते हैं, वे दूध के कटोरे में जहर मिला के दे रहे हैं।
यदि संतान को दूध पिलाना जानती माँ तो साथ में दुलार भी देना सीखो। एक दिन तुम दूध नहीं दे पाओगे चलेगा, पर दुलार नहीं दे पाओ तो नहीं चलेगा। बहुत सारे बच्चों को आप देख रहे हैं श्रद्धी भी माता पिता का नाम सुनते ही उबल जाते हैं। तो मैं अनुमान प्रमाण से जान लेता हूं इनके माता पिता ने बच्चे को दुलार नहीं दिया, अपनी आंचल का दूध नहीं पिलाया, कांच की शीशी कठोर में दूध धर के पिलाया है, सुसंत हृदय में कठोरता आ गई है। अपनी आंचल का दूध पिलाते तो मित्र बच्चों के हृदय में करुणा होती, माता पिता प्रति आस्था होती। जन्म देना सीखे हो तो समय देना भी सीखो। समय नहीं दोगे ना तो उनमें समझ नहीं आएगी, और समझ नहीं आएगी तो तुम्हारी संपत्ति विलीन हो जाएगी। कहाँ गया कवि? बेटा सुन रहा है कि नहीं? ओहो सजल नेत्र सजल हो, हृदय सजल हो, करुणा से सजल हो, करुणा से सजल हो। बेटा देख कितनी महल हो, अटारियां हो, चाहे कुमार मुस्कुरा, चाहे शरद मुस्कुरा, चाहे जितेंद्र मुस्कुरा, चाहे पंकज मुस्कुरा, सब दुनिया मुस्कुराती रहे, पर धीरे से कहना अंकुश ये मुस्कुराहट मेघों के पानी की है। ये मुस्कुराहट मेघों के पानी की है। आकाश की बूंदें ना गिरती होती तो मित्र जमीन में ना पहुंचती, जमीन में ना पहुंचती कृषि कैसे होती, और खेती ना होती तो खाना कहाँ से मिलता। तुम कहते हम दूध पी लेते, दूध कहाँ से पी लेते? गाय को घास ही नहीं मिलती मित्र, तो गाय कहाँ से दूध दे देती? गाय को पानी नहीं मिलता, गाय बचती कैसे? सारा विश्व जीवित है मेघों के द्वारा। कुरल काव्य जैसे महान ग्रंथ मेघ महिमा को समझिए। ये दिगंबर जैनाचार्य की कृति है, और बौद्ध दर्शन कहता हमारा ग्रंथ है, सांख्य कहता हमारा, मीमांसा हमारा है, हर दर्शन वाला का ग्रंथ हमारा है, लेकिन वास्तव में ग्रंथ जैन दिगंबराचार्य का है। तुरलाचार्य स्वामी ने कुरल काव्य को लिखा। इस पे शरद जी हमने बहुत बड़ी व्याख्या की है। एक ग्रंथ और लोग तमिल का वेद कहलाता है। सजल बेटा तमिल का वेद कहलाता है। दक्षिण भारत में जैन कवियों की कृति को हटा दिया जाए, दक्षिण भारत साहित्य से शून्य है। कर्नाटक के एक स्कूल में हम लोग रुके हुए थे, वहां पर सुबह से झांकियां लगाई रख जा रही थी। 26 जनवरी का समय आ रहा था। मैंने सुबह से पूछा भाई ये झांकियां किसकी लगी? अरे उसमें रत्नाकर, कभी रत्नाकर, कभी रन्न, कभी पंप, इनके चित्र लगे हुए थे। मैंने पूछा ये तो जैन लोग हैं। बोले स्वामी ये भारतीय साहित्य में कन्नड़ी साहित्य पर हम लोग प्रदर्शनी लगा रहे हैं। हमने इससे कभी तो सब जैन है, हमने छोटे में पढ़ के रखा रन कम पंप ये सब रत्नाकर। बोले गुरुजी चाहे महाराष्ट्रियन हो, चाहे कन्नड़ी हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे तमिलनाडु हो, इनमें साहित्य और पुरातत्व जैन का हट गया, हमारे पूरे प्रदेश शून्य हो जाएंगे। शून्य को देने वाला जैन दर्शन है। आर्यभट्ट के पहले भी शून्य की चर्चा जैन ने कर चुके थे। वो आर्यभट्ट भी दिगंबर जैन था। ओहो क्या कर सकते हैं। कुरल काव्य पर एक व्यक्ति ने छाप करके और मित्र दिगंबर जैन मुनि की तस्वीर ना लगा करके एक साधु की जटाजूट की तस्वीर लगा दी। जैन समाज को पता होना चाहिए कल्याण कारकम जैन आयुर्वेद शास्त्र उग्र दत्ताचार्य स्वामी ने लिखा हुआ है। सोलापुर से प्रिंट है, लेकिन इसको अभी यहीं छाप लिया लोगों ने और उस पर अपने साधु की मूर्ति चित्र लगा दिया। हमने समाचार दिया भाई ये क्यों कर रहे हो,
वो तो कहते मैं करूंगा। ओ, स्वतंत्र भारत में संविधान में लिखा है अपने अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं, पर संविधान में कहाँ लिखा है कि दूसरे के साहित्य को, दूसरे की प्रतिमाओं को, दूसरे के तीर्थों को छीन लेना? ये तो संविधान में कहीं भी नहीं लिखा। और फिर भी संविधान के पालक संविधान पालन ना कराएं तो मित्र फिर कहना कलयुग पूर्ण बड़ा हो चुका है। रोना नहीं, रोना नहीं, क्या कहना? भागवत गीता को मैंने पढ़ा है, भागवत को मैंने बहुत अच्छे समझा है। परीक्षित ने पूछा सुखदेव से कि स्वामी कलयुग कहां कहां रहेगा? तो उन्होंने मालूम क्या कहा? राजा के मुकुट में। बोले कहां रहेगा? बोले राजा के मुकुट में रहेगा कलयुग। जो गद्दी पे बैठेगा वो अपने आप को संभाल पाए बहुत कठिन होगा। ओह, समय निकालना चाहिए, साहित्य पढ़ना चाहिए, अध्ययन का शौक होना चाहिए। शौक नहीं, शौक होना चाहिए। कोई व्यक्ति मेरे पास दीक्षा लेने आए नहीं इस हिसाब से कि पढ़ाई में मन नहीं लगता इसलिए अपन चलो साधु के पास महाराज बने जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं आने। क्योंकि यहां पर वहां पर तो कम से कम रविवार को छुट्टी मिलती है आपको, यहां तो रविवार को भी छुट्टी मिलती नहीं। योग सागर जी, अध्ययन करना पड़ेगा। एक भैया आया था इंदौर में मेरे पास दीक्षा लेने के लिए, वो नीचे ही ट्रस्टियों से बोल के निकल गया। बोले गुरुजी को मेरा नमोस्तु बोल देना। बोले कोई भूल नहीं है, पर बात ऐसी। बोले ट्रस्टी ने पूछा तुम क्यों जा रहे बेटा, अभी तो आए थे? बोले भैया भैया कछु मत पूछो। बोले नहीं नहीं महाराज जी से मिल के जाओ ना। बोले नहीं मिल सकते। बोले क्या हो गया? बोले बात ऐसी है जिससे पढ़ाई के चक्कर में यहाँ आया था, यहां मैंने देखा कि सुबह के 3 बजे से लेकर 10 बजे तक ये यही चलता रहता। दिन में 4 स्वाध्याय चल रहे हैं, प्रवचन में बैठो, फिर कक्षाएं सुनो। मेरा तो सिर फटा जा रहा है, मैं जा रहा हूं। मित्र, जिनकी संतानें मंद बुद्धि हो, बुद्धि बेकल हो, वे घर का झंझट पटाने के लिए साधु संघ में भर्ती ना करें। घर में रहेगा तो एक घर बिगड़ेगा। यहाँ समाज को, राष्ट्र को, धर्म को बिगाड़ने के लिए ना भेजें। मित्र, घर में सुरक्षित हो। जो बच्चे घर में अच्छे होशियार हैं उन्हें साधु बनाइए, जिससे धर्म आगे बढ़ेगा। कैसे लोग हैं शरद जी? सड़ गया आम सो भगवान के नाम, सड़ गया आम सो भगवान के नाम, और पके पके गालों के अंदर। ऐसे ही जो बच्चे काम के ना सो बोले वे तो नहीं दे सकते, बेचारा मंद बुद्धि कुछ कर नहीं पा रहा है। बोले संकट टलेगा महाराज ले जाओ। इसका मतलब तुम्हें ये नहीं समझना है कि सब संकट टले आए हो यहाँ पर। ये संकट टल नहीं है, मेरा विषय समझ में क्या हो रहा हूँ। यदि स्वच्छ आम है तो मित्र खाने के बाद भी गुठली अगले आम को जन्म देती है। ऐसे स्वच्छ हृदय साधु बनेगा, वो अगले सनातन धर्म को आगे बढ़ाएगा, जिन शासन को। प्रज्ञावंत होना चाहिए, प्रज्ञावंत होना चाहिए। क्योंकि आपको मित्र सुन रहा है कि नहीं, आपको अपनी बुद्धि घर में उतने में नमक बुंदेलखंडी बोलूं ना, नॉन और मिर्च में नष्ट कर लेना तुम्हें। नमक मिर्च में समाप्त हो जाओगे, लेकिन यहां आओगे तो शाबाश शासन में जयवंत करोगे। पर मेघों की महिमा को देखो। बोल सजल, ये सब किसके बल पर मुस्कुरा रहे हैं? सारे विश्व के राष्ट्र किसके बल पर जी रहे हैं? जल नहीं है तो कुछ नहीं है, सजल जल नहीं तो कुछ नहीं है। जगत को सजल होना पड़ेगा। ऐसे ही तुम कितने बड़े धर्मात्मा बने रहो, वो बादशाह की सजलता नहीं है तो तुम सूखे खेत हो। पिन्ने क्या सुना रहे थे? ओहो मित्र, कितनी बड़ी नदी हो, विशाल नदी हो, लेकिन पानी की बूंद नहीं है तो बालू के ढेर से क्या लाभ है? ऐसे ही कितनी तुम बड़े धनपति हो, करोड़पति हो, बहुत बड़े संघ के नायक हो,
पर धर्म प्रति वात्सल नहीं है, किसी को तुम देखना पसंद नहीं करते हो, तुम धर्म नहीं चला रहे हो, तुम अपनी मात पर्याय की प्रशंसा में डूबे हो। एक भव्य जीव आया, वो नमोस्तु कर रहा है, यूं कर दो हमारा क्या जाता है, प्रवचन भी हो गया और वे भी खुश हो गए, यही तो प्रवचन है। मुमुक्षु कांदला समझ में आ गया। जितेंद्र मैंने इसलिए बोला, आपने आहो जगत गुरुदेव सुना ना, कितनी बार पढ़ चुके हो। वो लिखने वाला इनके गांव का था, वो पंडित भूधर दास कांदला के थे। आइए, ओहो, मैं पंडित दौलत राम के गांव भी में गया। दौलत राम कासलीवाल थे, उनके गांव गया और ये सारे गांव के लोग मुस्कुरा रहे थे। बोले गुरुजी, हमारे यहाँ पर छडाला लिखा गया था। हो एक विद्वान ने छड़ा लिखा, पूरा देश के वो श्राव मुस्कुरा लिखने, जिसके गांव में लिखा वो मुस्कुरा रहा। फिर हमारे धवल जय धवल लिखे गए, छठखंडागम की रचना हुई, कषाय पाड़ू की रचना हुई मित्र। तो आचार्य विराग सागर ने चूनी सूत लिखा हो, जलबिंदु महाकाव्य लिख दिया, आचार्य विद्यासागर ने मूक माटी लिख दी। मित्र ये थी, आज तुमको लगता कौन सा संघ ने लिखा है, जब इतिहास बनेगा तो संघ समाप्त हो जाएंगे। जैनाचार्य ने लिखा है। अभी तुम मंदिर बना लो जितने बनाना हो, तुम मालूम क्या बोलोगे, ये बाहुली कॉलोनी का है, ये सूर्य विहार का है, ये ऋषभ विहार का है। अभी ये सब भेद रहेंगी, कौन से समाज ने बनाए हैं। और जब समय बीतेगा, पुरातत्व के हाथ में ये जैन प्रतिमा है, जैन तीर्थ है। ऐसा जियो शरद जी, ऐसा जियो कि तुम्हारी पहचान इससे ना हो तुम कौन से बाप के बेटा हो, तुम्हारी पहचान हो जैन शासन का सपूत है। और जब स्वर्ग में पहुंचो जितेंद्र, वहां सौदर मंदिर खड़ा हो जाए, अरे नया देवता आया है, चमकते दमकते चेहरे को देख करके सौदर मंदिर सम्मान ले। यहां तुम ये फूलों की माला पहना रहे हो, वो मणि देव पुनीत रत्नों से तुम्हारे गले में डालेगा देव, और स्वर्ग की देवांगनाएं अप्सराएं जब तुम्हें देखेगी वो कहेंगे धन्य हो। कालिंगी कारणम, ये कार दिख रहा है, ये कार दिख रहा है, स्वर्ग में खड़ा जीव कार्य है, वो सौदर में कारण खोज रहा है। इस जीव के परिणामों ने कितनी भी शुद्धि बनाई होगी, आज सौधर्म सभा में आके खड़ा हुआ है। मैं तो प्रतिदिन देखता रहता हूं, यहीं दिल्ली में लोग आते हैं सीढ़ियों पर खड़े रहते हैं, लोग आते हैं सीढ़ियों पर खड़े रहते हैं। मैं दूर से स्वाद दे कर रहा था, वो लोग फिर धीरे से पूछते हैं कुमार जा सकते क्या, देखा। फिर ये हमारे ये पंकज भाई, लोग बेचारे लाइन लगाए रात के 10 बजे। एक भैया आया कल, उसने यूं किया, बोले महाराज जी आत्मा को शांति मिल गई, हम 1 घंटे से खड़े हैं लाइन में। मतलब कि 1 घंटे से इतने से काम के लिए लाइन में खड़ा व्यक्ति, उसकी आस्था से मिलो। निर्मल कुमार सेठी जी महासभा के अध्यक्ष, उस जीव की विशेषता थी, कहीं भी साधु मिले तुरंत धोती दुपट्टा पहनकर आहार देने जाना, और भीड़ में देने को कितना मिलता, मात्र 1 गिलास, मात्र 1 गिलास। 1 गिलास के देने मासे, पाप दृष्टि से आप देखो, एक क्षण के संयोग से गर्भवती मां का गर्भ हो जाता है और संतान को जन्म दे देती है। एक क्षण के क्षण मास में 1 गिलास देने मास से तुम्हारी आत्मा में पुण्य का गर्भ धारण हो चुका है। नहीं तो क्या सोचे ये दिल्ली का पंकज, ये देश के लोग पगले हैं क्या, इतना किराया खर्च कर करके यहां क्यों आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, तुम्हें क्या मालूम। एक ये देखो तुम्हारे यहां ट्रेन चल रही ना,
1 घंटे की लाइट चली है बिजली, किसकी? आपकी मेट्रो की। बताओ क्या होगा? हाहाकार पड़ जाएगा। ऐसे मित्र एक श्वास प्रमाण भी श्रद्धामयी देवता गुरु चली हट गई तो हाहाकार मच जाएगा। इसलिए जिन मंदिर है, निर्गंत गुरु है, जिनवाणी है, ये बहुत बड़ी विद्युतशाला है। ये बच्चे कहां जाएंगे? एक एक मुनि बहुत बड़ा चिकित्सालय है, बहुत बड़ा औषधालय है। इनके हॉस्पिटल में जाकर के बच्चे रोते हैं, चेहरा देखते ही वो जैसे इंजेक्शन बन के लाया डॉक्टर, वो रोने लगते बच्चे। पर मुनिराज का चेहरा देखते ही बच्चे भी हंसने लगते हैं। ओह, इसका मतलब क्या है? शरीर में इंजेक्शन लगने की अपेक्षा से मानसिक शांति मिलना चाहिए। पंकज बराबर। अब आज आपको थोड़ा भाषा बदलना है। अब ये नहीं कहना सब हटो, ये कहना आज से कि भाई सबको लाभ दो, आओ तुम भी सेवा करो, सबको लाभ दो। उसका परिणाम क्या होगा? जो कर रहे हैं ना उनसे भैया अंतराय डालना अपन को। बोले कैसे? माना कि पंकज ने 4 लोगों को भोजन को बुलाया, ठीक है? वो 4 लोग भोजन को बुलाया, उन्होंने 1-1 गिलास दूध भर के रखा हुआ था, सबको 1-1 दूंगा। और दूसरा पंकज गया, उसका मित्र वहीं आया हुआ था, उसने एक अपने मित्र के राग में एक को 2 गिलास पिला दिया। अब बताइए पंकज, आपने एक व्यक्ति के हिस्सा का लोप किया कि नहीं किया? तुम भाई के राग में, मित्र के राग में उसको 2 पिला के आए हो, उसको एक को अंतराय पड़ गया। ऐसे माना कि हर्षित महाराज को हार देने गया और जहां उसको जाना था सम्यक सायपात, तो उनके राग में उनको 4 गिलास दूध पिला के आया। 3 महाराज बिना दूध के रह गए। ये कर्म का बंध होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? ऐसे 15 मिनट में सेवा होना है और आपने बिल्कुल चिपक के हटे नहीं है तो आपको उसका अंतराय पड़ जाएगा। हो हमारी भाषा में समझाओ तो लोगों को समझ में भी आता है और युद्ध भी नहीं होता है। एक बार इंदौर में गुप्ती सागर महाराज जी थे और हम दोनों का प्रवचन एक साथ हुआ। 52 गजा का कार्यक्रम होना था। महाराज जी ने प्रवचन में बोल दिया सीधा कि भाई सभी को आना चाहिए और वहाँ लाभ लेना चाहिए, दान वगैरह करना चाहिए। इसके बाद प्रवचन हमारा कराया तो मैंने कहा ही नहीं कि दान देना चाहिए, कुछ नहीं बोला। अपने पुण्य के द्रव्य को सुरक्षित रखना है तो अपने द्रव्य को पुण्य में ही लगाना चाहिए। अब हुआ क्या, महाराज जी संग में बहन जी थी। जैसे ही प्रवचन समाप्त हुआ वो मेरे पास है, महाराज जी नमस्ते। हमने क्या हो गया बहन? बोले बात तो दोनों ने एक ही की ना, पर आपने कैसे हाथ लगा के बोल दिया। मित्र मटका फोड़ने वाला भी हाथ से ही मारता है और मटका बनाने वाला भी हाथ से ही मारता है। मटका बनाने वाला किससे ठोकता है? हाथ से। और फोड़ने वाला हाथ से। पर बनाने वाला हाथ लगा के ठोकता है और मिटाने वाला बस गुरु भी समझाता, गुरु भाई भी समझाता है, दोनों में अंतर होता है। निसंग सागर जी एक फोड़ देता है, एक संभाल लेता है। इसलिए पीयूष अपना नाम मटका बनाने वालों पर लगाना, फोड़ने वालों में नहीं लिखाना। बैठ जा ज्ञानी, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। सजल मेघ पानी का प्रयोग भी कर दो, सोच के करो, सोच के करो। कहां डालेंगे तो जीव जिएंगे और कहां डालेंगे तो जीव रपट के गिर पड़ेंगे। प्रयोग करो विवेक के साथ। ऐसे मित्र जो आकांक्षा तुम्हारे मस्तिष्क में आ रही है, भूल तो नहीं है मैं क्या वैसा बोल रहा हूं, आकांक्षा तुम्हारे मस्तिष्क में आ रही है,
उनको थाली में रखे गिलास मत रख लीजिए। और रखने के बाद बालक समझ में आ रहा है, इच्छाएं, आकांक्षाएं, इतना तो देख लो। खड़े हो जरा। कभी मामा के घर गए क्या? ठीक है बेटा, वहां पर बहुत मच्छर थे और रात में तुम सोना चाहते थे। तेरी मामी बड़ी चतुर थी, उसने तुझे एक दुपट्टा दे दिया, चादरा, पर इतनी चतुर थी, उसने ऐसा दिया कि सिर ढक जाए तो पैर न ढके बच्चा के, छुल्लक दी के जैसा। और मच्छर काट रहे, ठंडी लग रही तुमको, चादरा हो, तुम्हें अब क्या करना चाहिए? सिर ढकता तो पैर नहीं ढकते, पैर रहते तो सिर में मच्छर काट रहे हैं, तुम क्या करोगे? घर वापस आ जाओगे, आने को कोई साधन ही नहीं है। भैया दूसरे खड़े हो जाओ, ये तो घर आ जाएंगे, तुम क्या करोगे? हैं? क्या बोल रहा? नहीं, पूरे घर में मच्छर ही मच्छर थे, अब क्या करोगे? हैं? मामा को बुलाओगे तुम, ठीक है। भैया तुम खड़े हो जाओ, आप क्या करोगे? हैं? अच्छा, कहाँ से आए हो? दिल्ली के हो तुम? दिल्ली का चेहरा दिख नहीं रहा तुम्हारा, तुम ही ईमानदारी से बोलो, तुम कहाँ से आए हो? हैं? देखा बेटा, ये आंखें पढ़ना जानती है, तुम दिल्ली के नहीं हो। सुनो बालक, तुम कह रहे हम घर भगे आएंगे, बे कह रहे हम मामा को बुला लेंगे। अरे ठहरो, चादरा छोटा है, मच्छर काट रहे हैं, ठंडी लग रही है, तो मित्र पैर छोटे कर लो ना, छोटे करवा लो ना, पैर छटवा लेते। पैर नहीं छटवाना, मामा को भी नहीं बुलाना, समझे कि मामी चतुर थी, वो देख रही है करता क्या है, तब तो तुम्हें घर सौंपा जाए। वो बच्चा क्या बोला? हम शरीर को सिकोड़ लेंगे। तो मित्र जितना चादरा है उतना पैर फैलाओ, शरीर को सिकोड़ लो, तो मच्छर भी नहीं काटेंगे, ठंडी भी नहीं लगेगी और मामा भी नहीं बुलाना पड़ेंगे। ऐसे जो तुम्हारी इच्छा है उन्हें छांट लो, किसी का भीख मांगने नहीं जाना पड़ेगा, नहीं तो कटोरे लिए घूमना पड़ेगा। माँ ने यदि दाल बनाई है, दाल में रोटी खा लो, भटा की साग चाची घर में मांगने मत जाओ, नहीं मंगोड़े कहलाओगे। माता सुन रही कि नहीं आप? जितनी पति कमाता उतने में काम चलाओ, ज्यादा मत मांगो, नहीं मांग मिट जाएगी, वो फांसी लगा के मर जाएगा बेचारा। हो वो अपने घर की बातें माँ को सुनाने मत जाओ, नहीं तो माँ हंसेगी। बे बिटियां महान हैं जो अपनी घर की सासू की बातें अपनी सगी माँ को नहीं बताने जाती हैं, बे ही घर चला पाएंगी। जो हर बात माँ को बोलने जाती है, हर बात माँ को बोलने जाती है, वो माँ तो दूर बैठी, वो तो तुम्हें कान भरेगी, तुम्हारा घर बिगाड़वा देगी। हर बातें माँ को मत बताइए, स्वयं की बुद्धि का प्रयोग कीजिए। सुना बेटा, क्या करोगे? हैं? हाँ, ये तो सीख लिया तुमने, हर बात माँ को नहीं बताओगे। पत्नी को बोलो, बोलो पत्नी को। बालक, हर बात पत्नी को भी नहीं बताना है, माँ की बात पत्नी को नहीं बताना, पत्नी की बात माँ को नहीं बताना, तो तुम्हारा घर चलेगा। तो तुमने एक दूसरे को बताया, घर बिगड़ जाएगा। तुमसे ये पूछ रहा हूं, तुम मामा को बुलाओगे कि पैर सकुचाओगे? हाँ, आज से क्या बोलोगी? अपने पैरों को संकुचित कर लेंगे बराबर, न घर भगना न मामा को बुलाना, पैरों को संकुचित कर लेना, और जैसे ही मौका पड़ा मच्छर भगे पैर फैला लेना। मौका का काम करना चाहिए, विज्ञानी लोग होते हैं। बैठ जा। इच्छाएं जब उत्पन्न हो
उसमें इच्छाओं से निर्णय करना, इस इच्छा का परिणाम क्या होगा, तब इच्छा की पूर्ति करना। अन्यथा जैसे शत्रु को शत्रु मानते हो, शत्रु को शत्रु मानते हो, ऐसे अपनी इच्छाओं को भी शत्रु मानिए, ये अहित करा देगी। इच्छाएं कब तक रहती हैं? इच्छाएं कब तक रहती हैं? क्या इच्छाएं त्रिकालिक है? क्या कोई इच्छा, कोई भी इच्छा त्रिकालिक नहीं होती है। जो आती है नष्ट होती है, उन पर विश्वास करने के ही नहीं। कषायों पर और इच्छाओं पर विश्वास नहीं करना, ये सर्वस्व नाश करा देगी। भैया पाकिस्तानी सुन रहे कि नहीं? तुम घबरा नहीं जाना, पाकिस्तानी बोला हमने सब, मैंने जान के बोला है। ये भैया पाकिस्तान से ही आया है, लेकिन भारतीय है, वर्तमान में भारत में है, वर्तमान में भारत में है। मैंने नाम इसलिए लिया जिससे कि शरद जी सुन लें, प्रयोग कर लें उसका। यानी ये भाई को देखो, इनके दादा परदादा पाकिस्तान में रहते थे जब भारत पाकिस्तान एक था। जब विमान गया ना इनको बुलाने के लिए, इनके दादा ने बोल दिया पहले मेरे भगवान जाएंगे फिर हम जाएंगे। विमान का चालक कहता वो हो नहीं सकता, बहुत वजन है, उड़ नहीं सकती। बोले तो ठीक है, हमारे भगवान ले जाइए, आप हमको छोड़ जाइए, भारत ले जाओ। भगवान को विमान में विराजमान किया, उसने देखा अरे यार पुष्प जैसा हो गया कि आप लोग बैठ जाइए, और लाहौर से उड़ा, सीधा का सीधा दिल्ली में उतरा। वे भगवान आज दिल्ली में भी हैं और जयपुर में है। लाल मंदिर में भगवान है पाकिस्तान के। और पायलट जो है ना बेचारा लौट गया, बोले पत्थर नहीं है परमात्मा है। वो लोग हैं, बोले भगवान नहीं छोड़ सकते, हम छूट सकते हैं। सुना कुछ, इनको मैंने जान के खड़ा किया है। बालको, ये भैया को देखो, जीवन में बेटा धर्म नहीं छोड़ना। धर्म का अस्तित्व रहेगा, तुम्हारा जीवन का अस्तित्व रहेगा। और बहुत बड़ी शिक्षा है, अपने समूह से दूर मत चलना। चींटियों को देखो वे लाइन लगा के चलती हैं, और एक एक हो गया तो कोई भी मार देगा, पैर रख देगा। जब चींटी समूह चलती है तो लोग रुक जाते हैं, भैया चींटी जा रही है। अपने समुदाय से दूर कभी बाहर जाओगे तो मरे जाओगे। अपने समुदाय के बीच रहना, मिलके सबसे रहना, पर समुदाय को छोड़ के नहीं जाना। क्या कह रहे हैं? धन्य भी योगेश्वर, धन्य भी योगेश्वर जो जीवन जी रहे हैं उपसर्गों के लिए नहीं, उपसर्गों के लिए नहीं, उत्सर्ग के लिए, अपकर्ष के लिए नहीं, उत्कर्ष के लिए। वो कैसा जी रहे हैं? एक मच्छर को देख करके रोके भगोगे, मामा को बुलाओगे तो कैसे काम चलेगा? वे नियोग सागर बैठे हैं, इन्हें मच्छर काट जाए, अपने फूफा को बुलाने लग जाए तो कब तक फूफा आएंगे इनके? वो तब तक दी जाएंगे, कब तक मामा आएंगे? ओहो मित्र, तुम लंदन से भैया को बुलाओगे तो तुम, ओहो वो मामा को बुला रहा था, मच्छर काट रहा था। बेटा मामा को नहीं बुलाना है, कोई को नहीं बुलाना। अपने परिणामों को महात्मा बना लोगे तो मामा स्वयं चला आएगा। अपने परिणामों को देखो। अध्यक्ष जी सारी समाज मुस्कुरा रही है। बोले क्यों मुस्कुरा रही है? भाई भोजन करो तो रुचि से करो कि शरीर में लगे, प्रवचन करो रुचि के करो कि समाज में लगे। अब मुंह बना के बैठ गए, एक था राजा एक था रानी। क्या है आदमी यार, समय बर्बाद कर रहा है लोगों का। ऐसा नहीं बोलना आपको, ऐसा बोलना है जैसे कि हमारा डॉक्टर जितेंद्र वो ऐसी दवाई डालता कान में, ऐसी दवाई डालता कान में, बेटा कान के अंदर कचरा बाहर फेंक जाता है।
कान का कचरा बाहर फेंक जाता है पंकज। तो ऐसे जब एक ड्रॉप डालने से कान का कचरा बाहर फेंक जाता है, ऐसे ऐसे कान में जिनवाणी पड़े कि आत्मा के भीतर का कचरा बाहर फेंक जाए। वकील साहब बराबर उन योगियों से मिलो, सुनो ना बेटा, उन योगियों से मिलो। संसार में बालक सारे विद्या सीख लो, वे एक किनारे हैं और वक्तत्व कला एक किनारे है। विश्व का सम्राट बन के जीना है तो वक्तत्व कला सीखो। जो बोलना चलता है ना, जो बोलना जानता है उसका शासन चलता है, और मित्र जो लिखना जानता है उसका जीवन दीर्घ काल तक चलता है। जो लिखना जानता है उसका लंबा जीवन है। कुंद कुंद देव को 2000 वर्ष हो गए, लेकिन आज तक कुंद कुंद जीवित हैं। इसके बीच में कोई जन्मा नहीं था क्या? बहुत जन्मे थे, लिखना नहीं जानते, नहीं चल पा रहे। कुमार, इस खोपड़ी का प्रयोग सम्यक करो। एक सज्जन थे, वो कोर्ट कचहरी में पड़े थे। भैया मैंने उनको सलाह दी, तुम इधर आओ मेरे पास। बोले क्या जीवन चल रहा? बोले महाराज मैं 50 केस जीत गया हूँ। हमने कहा वाह, तू 50 केस जीत गया, फिर क्या मिला? बोले मैंने उनको जेल भिजवा दिया। इधर आ, कितनी तेरी प्रज्ञा तेज है, बिना वकील लगाए तू 50 केस स्वयं जीत के आया है। यदि ये पूरी प्रज्ञा का प्रयोग जिनवाणी में कर देना तो कितना जिन शासन का हित होगा। वो हकीकत में उन्होंने मेरी बात को मान लिया, वो माना ना, क्या ग्रंथ सुंदर लिख के दिया। इसलिए ज्ञानियों, जिन बच्चों की, जिन बुजुर्गों की बुद्धि तेज है, समाज के क्लेश में, घर के क्लेश में नष्ट मत करो, ये तो क्लेश मिटेंगे नहीं कभी। अपनी प्रज्ञा का प्रयोग, मालूम आप सब देखते, बोले विशुद्धदार कहाँ है? बोले दिल्ली में। विशुद्ध कहाँ है? बोले बड़ौद में। बोले कहाँ है? बोले घूमटेस में। बोले कभी कहीं सुनते, कभी कहीं सुनते। बोले चलते ही रहते क्या? अरे भैया पैर चलते हैं, लेकिन हमारी कागज पर चलती रहती है। बिहार करते करते गोमटे से, मतलब औरंगाबाद कचनेर से लेकर के सम्मेशकर तक बिहार किया, वस्तुत्व महाकाव्य लिख गया। आचार्य देवनंदी महाराज जी हमसे बोले गोमटेस में, बोले विश्व सारी बात सब ठीक है, एक प्रश्न करूं क्या? मन की हाँ महाराज जी करो प्रश्न, उत्तर दे सके तो दे पाऊंगा, नहीं तो आपके चरण सुनूंगा मैं। तो बोले प्रश्न ये है, ऐसे कर, बोले प्रश्न ये है। मैंने क्या? तुम चलते ही रहते हो, तो लिखते कब हो? इतने मोटे मोटे ग्रंथ कब लिख लेते हो? मैंने कहा गुरुजी, हमारे गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है आचार्य विराग सागर ने, और उन्होंने कहा कि जाओ विश्व सागर, संग पर सरस्वती खुश है तुम्हारे ऊपर, पर दिन भर चल लो, रात तो अपनी है ना, उसमें लिख लेता हूं। अथवा मैं 12 बजे से अपने कक्ष में गया चाहता हूँ, 3 बजे खोलता हूँ, इतने से अपना काम कर लेता हूँ। अध्यक्ष तुम्हारा सोचे सब बिहार का, बोले अंदर क्या सो रहे हैं क्या? मित्र सो नहीं रहे हैं, जिनवाणी के साथ मिलके रह रहे हैं। कढ़ाई में जैसा चाशनी बनेगी, मिठाई वैसी बिकेगी। कढ़ाई में जैसी चाशनी बनेगी, मिठाई वैसे बिकेगी। गुरु के चरणों में बैठ जितना अध्ययन कर लोगे, प्रवचन उतने सुंदर कर पाओगे। वो तुम पढ़ना चाहते नहीं हो तो वाणी नहीं निकल पाएगी, जिनवाणी। अध्ययन करना चाहिए। हो राकेश भाई, दृष्टि ऐसी होना चाहिए। लाखों काम छोड़ दो, एक बच्चा खेल रहा है मैदान में अपने मित्रों के साथ, एक बच्चा के अपने मित्रों के साथ, और जैसे उसे मां दिखी, छोड़ दिए सारे बच्चे और जाकर धीरे से अपनी मां की गोद में चढ़ा और दूध पीने लगा। हाँ, ऐसे जैन नियोग सागर जी, सारे बच्चों को छोड़ो, मां जिनवाणी दिखे उसके आंचल में लग जाओ, तुम मस्त हो जाओगे। वो पंडित देखो राकेश, सबको छोड़ के प्रवचन सुनने आ गए। इतनी ललक होना चाहिए। जैसे बच्चे को मैंने देखा आंखों से, सारे मित्र छोड़ दिए उसने, अपनी माँ का दूध पीने लग गया।
बस मित्र, जगती पर बेईमान है, बे भविष्य के भगवान है। जगत के लोगों को छोड़ दें, माँ जनवाणी के आंचल में लग जाए। प्रथमा नियोग, करणा नियोग, शरणा नियोग, द्रव्या नियोग। आद्यंतरम ज्ञात्वा, ये 34वां श्लोक क्या कह रहा है? वो यही कह रहा है, हे श्रवण, हे गुस्सा, संकट की घड़ियों के आने पर भी तुम शंकर बन जाओ, संकट भाग जाए। कभी जयपुर गए आप लोग? कोई बात, दिल्ली में घूम लेना, कहीं ना कोई मूर्तिकार, कोई ना कोई मूर्ति गढ़ते मिलेगा आपको। वो मालूम ऐसे दोनों पैरों के बीच में दबाता है पत्थर को और फिर ठोकता है। मैंने देखा जयपुर में, ऐसे दबाया था और ठोक रहा था। हो संकट में था पत्थर, पर संकट सहन कर लिया, वो तीर्थंकर बन गया। ओहो, यानी संकट में था पत्थर, शिल्पकार की हथौड़ी छेनी झेल करके वो तीर्थंकर बन गया, भगवान बन गया, मूर्ति बन गई। ऐसे ज्ञानियों अपने गुरु के अनुशासन में दबे रहोगे तो तुम भी भगवान बन जाओ। जाओ, कल फिर आओगे पर यार तो पुनः चर्चा करूंगा। ये 34वां श्लोक बहुत अच्छे से समझना है सबको, क्योंकि भविष्य हमारा संसार में भटकने का नहीं है, भविष्य हमारा सिद्ध शिला पर विराजमान होने का है। मैं चुनौती से देता हूं आपको, बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं शरद जी, चुनौती आपको मनोज भाई, या तुम भव्य हो और जिनवाणी सुन रहे हो, कितनी कोशिश कर ले मैं भगवान न बनूं, लेकिन तुम्हें बनना ही पड़ेगा। जितने भव्य जी विराजे हैं ये सब कभी ना कि सिद्ध शिला की शोभा बढ़ाएंगे। यही नहीं, ये नीचे बैठे ये भी प्रवेश, कितने बार घर में प्रवेश करते रहोगे? कभी विचार करो मैं संघ में प्रवेश कर लूं। जाओ, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से तीन भिन्न महावीर स्वामी की। बोले परम पूज्य चर्या श्रोमणी